बड़े सवाल ये कि इस कमजोरी की वजह क्या है, हमारी कोई प्रॉब्लम है या इम्पोर्टेंट। जी। ठीक है, ये समझेंगे। ज़्यादातर हमारी लाइफ में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन एक यही ऐसी है जो शायद अच्छी नहीं लगती, राइट। 26,100 के ब्रेकआउट को कब आप माने कि कंफर्म हो चुका है, जो कल मिला था। खरीदारी के लिए कौन से बेस्ट लेवल से जिस लेवल पे आ जाए तो आपके मुंह में पानी आना चाहिए खरीदारी करने के लिए आज से, और मुनाफा वसूली करनी चाहे तो बेस्ट रेंज कौन सी है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आज से, ये भी आपको जानना समझना होगा। किन लेवल्स के टूटने पर खतरा बढ़ सकता है बाजार में, किन लेवल्स के ऊपर आने पर छोड़ो अमेरिका को, क्या लेन देना है, ऐसा मन में आना चाहिए और तुरंत आप तेज़ खरीदारी करने के बारे में सोचें। ये वो लेवल भी जानेंगे। और आज एक विशेष रिसर्च हमारी आ रही है आपके लिए थोड़ी देर में। इन्फोसिस का बायबैक चल रहा है। yes. इस बायबैक में अगर आपके पास शेयर पड़े हैं तो टेंडर करें या ना करें, टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होगी और किस तरह से आपको डिसाइड करना है बायबैक में शेयर टेंडर करने के बारे में, तो विद टैक्स कितना प्रॉफिट नुकसान क्या होता है, ये सारी रिसर्च होगी। और इस रिसर्च की क्रेडिट मैं दूंगा जैन साहब को, संदीप जैन साहब को। मैंने काफ़ी दिनों से बना के रखी थी, रोज़ रहता है फाइनल करेंगे रह जाता था, लेकिन आज जैन साहब की तरफ से मैसेज आया कि काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं बायबैक में टेंडर करें ना करें, और वो आपसे जानना चाहते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा जोश आ गया। मैंने कहा लो जी जैन साहब तैयार है, तो जैन साहब को 2:30 बजे हम अभी थोड़ी देर में जैसा भी रेडी होगी हम आपको बताएंगे कि टेंडर करें या नहीं। चलिए, ये 7 बड़े सवाल हैं, लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट ये मुझे लग रहा था कि जब 1 बजे के आसपास मैंने देखा था मार्केट रिकवर कर रहा था तो एक उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन अब फिर उसके बाद तुरंत मैंने देखा कि मार्केट गिर गया। सर क्या वजह है कमजोरी की? देखो, गिरावट की 4 वजह दिख रही मुझे अपेरेंटली। नंबर 1 तो ये कि कल अमेरिकी बाजारों में जिस तरह से उठापटक के बीच तेज़ गिरावट हुई, उसको देखकर हमें लग ही रहा था कि आज हमें थोड़ा तो गिरना पड़ेगा, ब्रेक तो लगेगा कल की शानदार तेज़ी के बाद, और वो लगा भी। उतना बनता है कि अगर अमेरिका के बाजार 1100 1000 पॉइंट इंट्राडे में ऊपर से फिसले तो हम ऐसा तो नहीं कि हम एकदम ही चले छोड़ो यार तुमसे हमारा क्या लेन देना है, वो तो नहीं कर सकते। इतने बड़े मार्केट है, इतने बड़े मूव दे रहे हैं, और ये मूव भी इस तरह से लोग गिन रहे हैं कि जैसे कि एक बहुत बड़ा अमेरिकी बाजार में निर्णायक मूव हो सकता है कि एआई का बबल जो बना है वो बस तो नहीं हो रहा है, कहीं ये लेवल जो अमेरिकी बाजार में अभी बने पिछले महीने भर में ये बहुत सालों तक वापस टॉप बन जाएंगे क्या, इस तरह की चीज़ें जो बहुत बड़ी चर्चा में चल रही है। तो इस वजह से अमेरिकी बाजारों की गिरावट पर हमारा गिरना बनता है, नंबर 1। नंबर 2 एक और है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर लाइफ हाई बना रहा है। निफ्टी भी अगर आप देखें तो कल लाइफ हाई के करीब पहुंच चुका है। 26,216 का क्लोजिंग हाई था, 26,277 का इंट्राडे हाई था जो हमने 27 सितंबर 2024 को बनाया। और हमेशा ऐसा होता है लाइफ हाई के आसपास आकर नर्वसनेस तो आती है। आप भले सेमेस्टर वगैरह में 3 महीने 6 महीने वाले एग्जाम में 10 में से 10 लाएं या 100 में से जो जितने का भी मार्क का पेपर होता हो, लेकिन जैसे फाइनल एग्जाम आता है थोड़ी नर्वसनेस तो आती है, राइट। तो हम इतने टाइम तक बढ़े हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 24,500 से 26,000 आ गए, 26,100 भी आ गए, कल 26,200 भी आ गए, 26,245-46 भी आ गए, लेकिन फिर भी 26,277 के आसपास आते, पुरानी लाइफ के आसपास आते, थोड़ी नर्वसनेस तो बनती है। इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और वो भी तब कि जब कोई अचानक से थोड़ा सा नेगेटिव आ जाए तो कर ही लो यार। अगर नेगेटिव नहीं आता तो फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहता। लाइफ हाई के नज़दीक हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से आ जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, वो ट्रेडिंग के लिहाज से, और वो भी समझना जरूरी। पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी बनी, और पिछले 2 दिनों में लंबे समय बाद पुट राइटर्स ऐसे हावी हुए कि पूछो मत, दबा दबा के पुट बेचे हैं कि मतलब तेजी ही होगी, जबकि कॉल राइटर्स नहीं है, राइट। दूसरी बात यह कि 2 दिनों में पीछे आप देखें तो कोई ऐसी बड़ी खरीदारी एफआईज और वैल्यू फंड की नहीं हुई है। उन्होंने बिकवाली का प्रेशर रोका है, तो खरीदारी ट्रेडर्स ने की, और ट्रेडर्स का क्या है, अभी कुछ दोपहर में कुछ, कल कुछ, आज कुछ, उनको तो मार्केट के मूड माहौल के साथ ट्रेड करना है। तो जो 2 दिनों में लॉन्ग पोजीशन ट्रेडर्स की बनी थी, उन्हें आज अमेरिका देखकर थोड़ा झटका लग गया। रात को जब सोए होंगे तो बड़ी चेन की नींद, सो जाओ, डाउ तो ठीक ही कर रहा है, सुबह उठेंगे तो गुड मॉर्निंग होगी, 100-150 गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखेगा, और सब उठे तो पता चले तो पूरा रिवर्स हो गया। यही मार्केट की खूबी और खासियत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डाउ को सुला के सोइए और गिफ्ट निफ्टी के उठने के पहले उठ जाइए, वही आदमी ज़्यादा पैसा कमाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपकी 2 दिनों की लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ा सा पोजीशन कम होने का भी डर बना है। पुट कॉल रेशियो कल ही 1.44 पर आ गया था। आज सुबह हमने कहा था इस मार्केट में अगर सबसे बड़ी एक नेगेटिव या फिर एक अलर्ट करने वाली चीज़ अगर कोई है तो आपका पुट कॉल रेशियो है, जो आपको ये बता रहा है कि आपको गिरना पड़ेगा थोड़ा इंट्राडे में। और 1 या 2 राउंड हमने ऐसे देख लिए, जिससे मजे की बात एक और बताऊं, नेहा जी सुबह हमने डराया था, अब मैं आपको प्रसन्न कर दूं, पुट कॉल रेशियो घटाकर 1.44 से 1.18 आ गया। नाउ यू कैन रिलैक्स। ठीक है, डन।
सर अच्छा, मैं अब क्या निफ्टी के ब्रेकआउट पे भी रिलैक्स करूं, क्योंकि 12 बजे से मैं देख रही हूँ 26,100 के आसपास ही होल्ड आउट कर रहा है। एक बार आज हमने देखा 26,100 के नीचे भी आया था, लेकिन 2 घंटे से तो होल्ड आउट कर रहा है। मतलब ब्रेकआउट कंफर्म है, यहाँ चैन की सांस ले सकते तो 12 बजे से आप देख रहे हैं ना? हाँ जी। तो 3:30 बजे देखो 12 बजे का क्या इंपॉर्टेंस है? अल्टीमेटली 3:30 बजे बंद होना चाहिए ना 26,100 के ऊपर। तो हमारा पॉइंट ये है कि कोई भी क्लोजिंग 26,105 के ऊपर की आज मिलती तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाएगा। मतलब अभी डेंजर जोन के बाहर नहीं। 26,105 क्यों? हाँ, आपने तो क्योंकि लास्ट क्लोजिंग। तो पिछले एक महीने में 10 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने लोअर लेवल बनाया 26,004 का और हायर बनाया 26,105 का, नहीं 26,104 का, और लोअर बनाया 26,005। क्लोजिंग बेसिस पे ये 99 पॉइंट की रेंज रही है। करेक्ट। तो 26,104 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली पिछले एक महीने में 10 बार में से एक बार। हम क्या करेंगे? हम 26,105 उसके ऊपर का 1 पॉइंट का ले लेंगे। हालांकि कल 26,192 मिला था, तो कल एक ब्रेकआउट तो दिया था। उस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन अगर आज हमें चाहिए तो पिछली रेंज के 1 पॉइंट ऊपर भी बंद हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो एनी क्लोजिंग अबाउट 26,105 इज मोस्ट वेलकम। ओके। इसके नीचे बंद होते हैं तो फिर हम वापस से रिस्की जोन में जा रहे हैं, उसी जोन में जहां हम ये कहें कि एक दिन फॉल्स ब्रेकआउट दिया था और वापस उसी 26,100 की रेंज में आके फंस रहा है। वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग 25,850 तक आती है, 25,600 तक आती है, कहाँ तक आती है वक्त बताएगा, या 26,000 से ही घूम जाता है, लेकिन आती ज़रूर है। करेक्ट। सो इसलिए आज आपको 26,105 के ऊपर की क्लोजिंग आई है वेरी प्रिसाइजली। तब तक 26,100 आज दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। 26,175, 26,275 मुनाफा वसूली की रेंज है। और आज ने आज बहुत साफ साफ कहा था 26,175, 26,275 की रेंज में जरूर बेचिए। और आज का ही आप देख लीजिए 26,179 का आपको मौका दिया निफ्टी ने, बिल्कुल पक्का बेचने का मौका दिया। आपने उठाया फ़ायदा तो ठीक, नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, जो है वो है। लेकिन आज बेचने की राय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको 26,175, 275 रेंज में दी थी और वहीं से बाजार घुमाया। ठीक है। अच्छा सर, बैंक निफ्टी का क्या? अभी लग रहा है कि थोड़ा सा लाइफ हाई बनाने के बाद थकाने के मोड में। मैं ऐसा कोई थकने वाली बात नहीं है, खाली रुकने वाली बात है। रुकने में और थकने में फ़र्क है। रुक तो आप वैसे भी सकते हैं, जरूर थोड़ी थके तभी रुके, राइट? हाँ है ना। तो ये रुका है, थका नहीं है। 59,000 मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, 59,000। इसके नीचे कमज़ोर फील करिए थोड़ा, इसके नीचे ऊपर है तब तक कोई कितने 300 साढ़े 300 पॉइंट घट जाए मजबूती ही मान के चलिएगा। क्यों? अब इसके नीचे 58,600, 58,800 मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों आपको मिल जाएगी। ऊपर में 59,200, 59,350 जो कल का क्लोजिंग है 350, ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, ये मान के चलें। ठीक है। ठीक है। अगर निफ्टी आज 26,000 के नीचे और बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बंद होता है तो फिर तेजी की थोड़ी सी पोजीशन आप कम करेंगे। कौन सी वाली? जो 1-2-4 दिन के लिए लिए, आजकल के लिए, एक आध दिन के लिए, वो कम करेंगे। BTST टाइप वाली, लंबी वाली नहीं। लंबी वाली नहीं। लंबी वाली तो अभी क्या है, अब लंबी वाली में ऐसा थोड़ी होता कि एक भी दिन लाल में बंद नहीं होना चाहिए। एक दिन लाल में बंद हुआ तो मैं लंबी वाली पोजीशन छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये छोटी वाली एकदम है। और अगर 26,200 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाता है, ऐसा मतलब अरे इससे कैसे होगा? देखो अभी 140 हो गया, कौन सा 60 पॉइंट बढ़ने में 60 मिनट बहुत है ना, आराम से बढ़ सका, हो सकता है, नथिंग रॉन्ग एक्चुअली। तो 26,200 के ऊपर निफ्टी बंद होता है और बैंक निफ्टी अगर 59,350, कहने का मतलब है एक ग्रीन में क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर तो ये समझ लो कि आपने झंडा जीत लिया, एकदम मतलब जंग जीत ली, झंडा गाड़ दिया। हाँ, क्योंकि अगर इस तरह के खराब माहौल में, जब ग्लोबल इतना ख़राब का माहौल दिखे, दिन भर लाल निशान में ट्रेड करने के बावजूद अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में आप जोश खा के एकदम हाई पर जाकर ग्रीन बंद हो जाए, भाई साहब ये तो कल के ब्रेकआउट से ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी आज। दैट्स ट्रू। तो इसलिए यू नेवर नो, फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है। हफ्ते का आखिरी दिन कौन जाने, आज लाइफ की बेस्ट वीकली क्लोजिंग आपको मिल जाए निफ्टी में। बैंक निफ्टी की तो है ही, ट्रू। मेरे ख्याल से तो निफ्टी की भी बेस्ट वीकली क्लोजिंग हो ही जाएगी। 56,100-200 की रेंज में बंद होंगे। आई डोंट थिंक कि 56,100-200 के ऊपर कभी वीकली क्लोजिंग मिली हुई पिछले 26 माफ़ कीजिए 26,100-200 पिछले सितंबर के हिसाब से। तो वीकली क्लोजिंग, बेस्ट वीकली क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं बाजार। कीप इट अप। ऑलराइट, चलिए तो निफ्टी बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस पे अगले 1.25 घंटे तो नजर रहेगी, लेकिन बढ़ते